अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़िर करामी, डेली विजर्स का दर्द, सियासत की भीड़ में दबती आवाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर के असेंबली के बाहर बीजेपी ने आज जोरदार धरना दिया, नारे लगाए, पोस्टर उठाए गए और कहा गया कि हम डेली विजर्स की आवाज बनकर आए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा था या वाकई किसी मजदूर के लिए दर्द था? हर रोज काम करने वाला मजदूर जिसने 10 से 15 साल सरकारी दफ्तर में घंटी बजाई, बिजली, पानी, सफाई, फॉरेस्ट, हर डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन आज भी सिर्फ डेली विजर कहकर उसे सिस्टम के नीचे कुचल दिया जाता है। बीजेपी कह रही है कि वो असेंबली में आवाज उठा रही है, लेकिन फिर ये भी तो सच है कि सेंटर में भी उन्हीं की सरकार है। तो अगर बीजेपी चाहती तो एक स्पेशल पैकेज डेली विजर्स के लिए बनवा सकती थी। फाइनेंस मिनिस्टर को कहकर एक एक्सक्लूसिव फंड जम्मू कश्मीर के लिए पास करवा सकती थी, जिसमें उनकी रेगुलाइजेशन का रास्ता तय होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न पहले न अब। हर इलेक्शन में इन मजदूरों का जिक्र होता है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है, सर्वे होता है, लेकिन जब वक्त आता है उनके मुस्तकबिल के फैसले करने का तो या तो बिल अटक जाता है या मोशन रिजेक्ट हो जाता है। अफसोस, आज असेंबली में स्पीकर ने बीजेपी की एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यह भी याद रहे स्पीकर एनसी कांग्रेस का हिस्सा है, बीजेपी अपोजिशन में है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जो असली मसला है वो बीच में गायब है, वो दब गया है। उन्हीं डेली विजर्स का मसला जो सर्दी में भी काम करते हैं, गर्मी में भी खड़े रहते हैं और बरसात में भी ड्यूटी से गायब नहीं होते, लेकिन जब बात उनके परमानेंट होने की आती है तो हर सरकार एक नया बहाना लेकर आ जाती है। क्या सिर्फ नारे लगा देना काफी है? क्या धरने दे देने से रोजगार मिल जाएगा, या फिर असली जिम्मेदारी उन लोगों की है जो दिल्ली में हुकूमत चला रहे हैं? माफ कीजिए, आज बीजेपी चाहती है कि असेंबली में डेली विजर्स पर बात हो, लेकिन आज आवाम भी चाहती है कि बीजेपी दिल्ली में भी डेली विजर्स के हक में सीधे कदम उठाए, क्योंकि उनकी हालात अब बर्दाश्त के लायक नहीं रही। हर रोज इन लोगों के बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं। हर साल नए प्रॉमिसेस होते हैं, लेकिन रोजगार वैसे का वैसा ही रहता है। अगर वाकई किसी पार्टी को इन मजदूरों से हमदर्दी है तो उसे सिर्फ माइक्रोफोन्स पर नहीं, फाइल्स पर काम करना पड़ेगा। आखिरकार मैं आखिरी में आपको यही बताऊंगा कि असेंबली के अंदर हंगामा होता रहा, लेकिन असेंबली के बाहर एक मजदूर हर रोज सिस्टम से लड़ता है बिना आवाज के। बाबर चिल्ली पर हम उनकी आवाज जो है वो बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।